अस्सलामुअलैकुम। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मैट्रिक पास या फिर अगर आप प्राइमरी पास नहीं हैं तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके लिए एज की बात की जाए तो 18 से 25 साल या फिर 18 से 30 साल तक वाले एज में अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और आपने कहाँ से इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है आप सबके लिए डाउनलोड करके रखी हुई है। सबसे पहले हम आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से रीड करके बताएंगे। नंबर सेकंड स्टेप पे इंशाल्लाह हम आपको इनकी वेबसाइट भी विजिट करवाएंगे और जहाँ से आपने इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और आपने अप्लाई का भी प्रोसेस हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, करियर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, फॉर मेल्स एंड फीमेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए। नंबर ऑफ नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले ड्राइवर की वैकेंसी है जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आप प्राइमरी पास और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। एज की बात की जाए तो 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। नंबर सेकंड पर है डिस्पैच राइडर की जॉब है जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की जाए तो प्राइमरी पास, वैलिड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर लाजमी होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। 18 से 30 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर थर्ड पर अटेंडेंट की जॉब है जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 25 है। तालीम मैट्रिक पास। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जब भी अटेंडेंट जिनको अटेंडेंट का काम आता होगा। एनीवेयर इन पाकिस्तान। प्लेस ऑफ पोस्टिंग 18 से 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। नंबर फोर्थ पे आ रहा है चौकीदार जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। तालीम प्राइमरी पास। एक्सपीरियंस आपको प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास चौकीदार का एक्सपीरियंस होगा। एनीवेयर इन पाकिस्तान। प्लेस ऑफ पोस्टिंग 18 से 25 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है नंबर 5 पे आ रहा है माली की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। तालीम मैट्रिक होनी चाहिए। माली का आपको पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनीवेयर इन पाकिस्तान। प्लेस ऑफ पोस्टिंग 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। नंबर 6 पे आ रहा है सैनिटरी वर्कर की जॉब है जो कि चौथे स्किल की जॉब है। तालीम प्राइमरी पास। एक्सपीरियंस उनको दिया जाएगा प्रायोरिटी जिनको सैनिटरी वर्कर का काम आता होगा। एनीवेयर इन पाकिस्तान। प्लेस ऑफ पोस्टिंग 18 से 25 साल जो है आपकी एज होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 44 नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंस की गई है इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान में। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ आ चुका होगा। अभी हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए इनकी, अगर हम इधर आ जाए ओनली 44 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, ठीक है, जो कि रिकग्नाइज्ड होगा गवर्नमेंट अथॉरिटी से इस पर डिसाइडेड बाय IPO पाकिस्तान के तहत। इसके अलावा यहाँ से आ जाते हैं तो हमारे पास हाउ टू अप्लाई जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। आपने इसके लिए कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, ठीक है। मैं आपको देखे वाज़ेह इसलिए आप सबके लिए मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाता हूँ ताकि आपकी जो भी क्यूरीज वगैरह है वो भी कवर हो जाए, ठीक है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिए, इसमें आप सभी का ही फ़ायदा है। How to apply? Applications form is available on the website of the intellectual property of the organization IPO पाकिस्तान, जो कि ये वेबसाइट है जो कि भी मैं आपको विजिट करवाऊंगा, जहाँ से आपने इनकी एडवर्टाइजमेंट और फॉर्म दोनों को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। नंबर सेकंड पे द एप्लीकेशन में भी अप्लाई ऑन दी प्रीसाइड एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने विद डोमिसाइल आपने अपना भेजना है। CV आपकी जो CV होनी चाहिए ना वो बिल्कुल प्रोफेशनल और मॉडर्न होनी चाहिए। देखिए आप अपने माइंड में एक चीज़ रखें, किसी भी जॉब वगैरह के लिए आप अप्लाई करते हैं सबसे पहले जो आपको कॉल वगैरह आती है वो आपकी CV देकर ही आती है। जो CV होती है वो आपकी बिल्कुल टू दी पॉइंट और प्रोफेशनल होनी चाहिए, ना उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड हो ना उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें कम हो। इसके अलावा आपके 2 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि आपने इनको मई 22 2024 से पहले आपने इनको ये वाले एड्रेस पे भेज देनी है, ठीक है। बाय हैंड एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, आपने सिर्फ कोरियर्स वगैरह के थ्रू ही आप इसे सेंड कर सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू शेल बी प्रेजेंट है। जब आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए और उसके साथ आपके पास एक सेट ऑफ द अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डिग्री सर्टिफिकेट इशूड बाय द HEC रिकग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके अलावा आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसका एक सेट लाजमी होना चाहिए। एप्लीकेंट ऑलरेडी ना गवर्नमेंट सर्वे, जो मेरे बहन भाई ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वे में है वो प्रॉपर चैनल NOC के थ्रू अप्लाई करेंगे जो कि वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लास्ट में दिखाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ आ चुका होगा इनकी एडवर्टाइजमेंट। अभी चलते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है साफ साफ। वहाँ पे जाने के साथ ही आपको मैं एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से डाउनलोड करना है वो भी बताऊँगा और आपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है और इनकी
वेबसाइट को किस तरीके से विजिट करना है और एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से डाउनलोड करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर ली है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की। कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ रहा है लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग डेट 22 मई 2024। हमने ये वाली जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म इन द PDF। एक ही मतलब PDF में आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म भी और एडवर्टाइजमेंट भी है, तो आपने कोई परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने सिंपली इस वाले बटन पर दबा देना है। जैसे ही आप इस पर दबाएंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। इस एडवर्टाइजमेंट के नीचे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी है, ठीक है। सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपको रीड करके बता दिया, आपने अप्लाई किस तरीके से करना है इतना तक मैंने बता दिया था आपको। अभी मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप सबके लिए। ये हमारे पास इन्होंने एरो भी दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाना है, आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को कर लेना है डाउनलोड, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। नेम अप्लाइड फॉर, पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपने कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है ना, यहाँ पे आपने मेंशन कर देना। फॉर एग्जांपल आई अप्लाइड फॉर अटेंडेंट, तो मैंने यहाँ पे लिख दूंगा अप्लाइड फॉर अटेंडेंट, ठीक है। नेम ऑफ एप्लीकेंट में यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, फिर आपका डोमिसाइल प्रोविंस कौन सा पाकिस्तान का, कौन से सूबे से आपने वो एंटर कर देना है। आप जेंडर मेल या फीमेल आप वो एंटर कर दें। देन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दें। एज दी क्लोजिंग डेट आपने अपना यहाँ पे ईयर कितने महीने के हो चुके हैं, कितने माह हो चुके हैं और कितने डेज हो चुके हैं, ठीक है। उसके साथ ही आपने यहाँ पे एक तस्वीर भी अटैच कर देनी है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे वो मैंने बता दिया है। CNIC नंबर आपने अपना एंटर कर देना है। आप कौन से मज़हब से आप वो एंटर कर दें। आप डिसेबल हैं या नहीं, अगर आप हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ दें। फिर यहाँ पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है। नंबर 2 पे आ रहा है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, नो एनी टाइप, ठीक है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, येस या नो कर दें, नहीं है तो नो कर दें। उसके साथ ही आपने ब्रैकेट में अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी लिख दें, ठीक है। उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट एक्टिव मोबाइल नंबर आप वो अपना एंटर कर दें ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो आपके मोबाइल नंबर पर ही है। नंबर 2 पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे सबसे पहले आपने प्राइमरी और मिडिल की लिख लेनी है। अब आपने मिडिल या प्राइमरी कौन से साल में मुकम्मल की है, कौन से स्कूल से की और आपकी क्या ग्रेड आया था, ठीक है, मतलब A B कौन सा ग्रेड आया था। उसके बाद अगर आपने मैट्रिक पास है तो आपने यहाँ पे मैट्रिक कौन से साल में मुकम्मल की है, कौन से बोर्ड से की है और उसके अलावा आपका क्या ग्रेड आया था, ठीक है। फिर आपने FA या FSC लिख देना है, कौन से साल में आपने इंटरमीडिएट अपनी 12वीं मुकम्मल की है, कौन से बोर्ड से की और आपका 12वीं में क्या ग्रेड आया था, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ दें, क्योंकि ये अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपने कितने साल वहाँ पे काम किया है, वो फील्ड ऑफ वर्क आप कौन सा काम कर रहे थे वहाँ पे और आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थे, था डेटा एंट्री ऑपरेटर थे या चौकीदार थे या कुकर थे, जो भी एक्सपर्ट थे आपने वो यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे आपने अपना एप्लीकेशन सिग्नेचर कर देना है। उसके साथ आपने अपने तमाम जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स कहा है, आपने अपनी CV यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। आपने अपनी CV, 2 डोमिसाइल, PRC, CV, कलर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और आपने यहाँ पे जो इन्होंने बताया है कि याद देख सकते हैं कि अलॉन्ग विद डोमिसाइल आपने डोमिसाइल भेजना है, अपनी CV और 2 कलर तस्वीरें आपने भेज देनी है, ठीक है। आपने मतलब तीन चीज़ें ये होगी। चौथा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने ये वाली दी डायरेक्टर HR IPO पाकिस्तान HQS 3rd फ्लोर NTDC HQL बिल्डिंग, ये आपने ये वाले एड्रेस पे इनको भेज देने, ठीक है। यहाँ पे मैं तो बोलूँगा कि आप पोस्ट कर दें तो अच्छी बात है, अगर TCS करना चाहें तो वो भी आप कर दें। और उसके साथ ही आपने लिफाफा जब बंद कर देंगे, इस लिफाफे में आपने लिफाफे के राइट या लेफ्ट साइड पे लिख दें पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपने यही सेम जुमला लिख दें, पोस्ट अप्लाइड फॉर एग्जांपल आई अप्लाई फॉर अटेंडेंट, तो मैं यहाँ पे अटेंडेंट लिख दूंगा, आपने लिख देना है पोस्ट अप्लाइड फॉर अटेंडेंट, ठीक है। आपने एज लिफाफे के राइट साइड पे भी लिख देना है, जिससे आपको एक अच्छा लुक मिलेगा कि उनको पता चल जाएगा कि जो हमारे पास कैंडिडेट है वो इंटरेस्टिंग है और कौन सी पोस्ट के लिए वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनको वो ईजीली वेरिफिकेशन हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा। हमने डिटेल में देखें बता दिए कि किस तरीके से आपने इनकी वेबसाइट को विजिट करना है, किस तरीके से आपने इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से रीड करना है और इसी के साथ साथ आपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से डाउनलोड करना है और इसी के साथ साथ हमने आपको फिलअप का भी तरीका बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपके तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह पॉजिटिव और हॉनेस्टली विद द पैसेज ऑफ टाइम देते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।